हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अनदर ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तो चलिए हम यहाँ पे जो 1 मिनट का जो वीडियो है उसको स्विच करके हम करेंगे एक बड़ा वाला वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में आज क्या हुआ था, राइट, एंड का हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए क्या प्लान रह सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी 428 पॉइंट पॉजिटिव जितना मॉर्निंग में ओपन हुआ था। निफ्टी 85 लगभग 5-6 पॉइंट निगेटिव है, बट वहीं पे क्लोज हुआ है जहाँ पे ओपन हुआ था, राइट। लगभग आप देख सकते हो दोनों जो है वो आज फ्लैट रहे हैं, बट इंट्राडे के अंदर एक काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिला है, राइट। अभी देखते हैं क्या हम इसे कैप्चर कर पाए, क्या हमने ट्रेड्स लिया या फिर हमने ट्रेड्स नहीं लिया, राइट। ओके, तो सिंपली यहाँ पे मैं निफ्टी के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ था तो हमने कहा था कि ये स्लाइटली एक अपवर्ड मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ज़्यादा पॉजिटिव था, तो इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता था, राइट। एंड उसी लेवल के साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे 30 से लेकर 40 पॉइंट तक का अपसाइड मोमेंटम आया था, राइट। उसके बाद हमें एक सेलिंग दिखाई पड़ा। अगर आप यहाँ पे देखोगे डायरेक्टली शार्प सेल हो रहा था। यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है, फिर से फॉल किया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, फिर से फॉल करा, राइट। अभी इतने फॉल के बाद ये होता है बड़ा रिट्रेसमेंट, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये बड़ा रिट्रेसमेंट, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो फ्लैग एंड लाइक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न वैसा, राइट। उसके साथ ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर से एक फॉल हुआ, राइट। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, बट हमारे लिए इतना अच्छा खास नहीं था, क्योंकि ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये चैनल पैटर्न बनता है, राइट। तो ये इतना अच्छा नहीं बना था। यहाँ पे मार्केट जो हुआ साइडवेज हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो चांसेस थे, लाइक यहाँ पे जो पैटर्न बन सकता था, ऐसा कप एंड हैंडल बन सकता था, बट ये बना नहीं। या फिर हमारा जो लेवल था यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन सकता था, बट इस ये जो मोमेंटम हुआ मार्केट के अंदर पूरा साइडवेज, इसने जो है वो वाइप आउट कर दिया, राइट। हमें ट्रेड का कोई चांस ही नहीं मिला, राइट। तो यही हुआ था। अगर आप देखोगे, अगर ये बाइंग ट्रेड अगर कंटिन्यू करता गैप फिल करने के बाद, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फिर से कप एंड हैंडल पैटर्न दिख सकता था, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये हो सकते थे, राइट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है ट्राई, राइट। आफ्टरनून में अगर आप देखोगे लगभग 1:30 के बाद एक अपसाइड मोमेंटम आया। इसने प्रीवियस जो स्विंग था, राइट, रिसेंट स्विंग को ब्रेकआउट दिया, पॉज किया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर से पॉज किया, फिर 3 PM कैंडल ने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया, राइट। तो जो आफ्टरनून में मोमेंटम आया ये पूरा वन वे था। यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं था, सिर्फ एक स्लाइटली कंसोलिडेशन था उसका एक ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो इसे भी हम ट्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो लेवल्स थे वो रिस्पेक्ट तो हो रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे लेवल जो है वो रिस्पेक्ट तो हो रहे, बट यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए हमारे पास ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं थे, राइट। एंड मार्केट जो था वो वोलाटाइल था। अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था कि हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो सिंपली निफ्टी के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम 1 मिनट के ऊपर भी डिस्कस करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे कि कौन से पैटर्न्स हमें दिखे हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से वही हुआ है। 1 मिनट के ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये देखो इनगल्फिंग कैंडल जैसा हमने डिस्कस भी किया था, राइट। बट ये इतना बड़ा पॉजिटिव था, इसलिए हमने बोला था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, फिर ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद देखो डाउनफॉल हुआ, फिर ये कंसोलिडेशन सेम हमारे लेवल के ऊपर, फिर इसका एक ब्रेकडाउन रिटेस्ट, फिर से फॉल, ये यस्टरडे का क्लोजिंग लेवल तक, राइट। उसके बाद ये देखो ये बड़ा रिट्रेसमेंट, ये अपसाइड भी नहीं है, डाउन साइड भी नहीं है, ये होता है बड़ा जोन। यहाँ पे देखोगे ये हमारा जोन है, राइट। ये जोन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ रिटेस्ट हुआ, देखो 2 बार रिटेस्ट हुआ, फिर से फॉल किया। लगभग यहाँ पे जो स्विंग बना था यहाँ तक उसने टारगेट हिट किया, फिर रिवर्स कर गया, राइट। तो यही एक सिंपल लॉजिक्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा 1 मिनट के ऊपर लाइक हमने ज़्यादा स्विच नहीं किया है। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अगर हमें सेफ ट्रेड करना है तो 5 मिनट के ऊपर आप जा सकते हो, जिससे आप फेक जो होते हैं एंट्रीज, राइट, उसे आप लाइक 60 to 70% जो है आप उसे अवॉइड कर सकते हो, वो भी 5 मिनट पे स्विच करके, राइट। एंड अगर 1 मिनट पे करते हो तो आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स दिखा लाइक ट्रैक करने पड़ेंगे। आपको ज़्यादा लाइक दिमाग लगाना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हो गया, अभी ये ब्रेकआउट तो फेल हो गया, राइट। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे होंगे, यहाँ पे फिबो लगाया, ये 0.618 या फिर 0.5 तक आएगा, फिर ये ब्रेकआउट देके उनको लगेगा ऊपर जाएगा, बट इसने ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि ये ट्रेड निगेटिव था। एंड इसमें फिबो नहीं लगाना होता है, क्योंकि ये दिख रहा है कि भाई ये बड़ा रेंज है, राइट। तो ये बड़ा रेंज का अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर अपसाइड, डाउन साइड ब्रेक होता है तो डाउन साइड, ऐसा करना चाहिए मार्केट के अंदर, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही गलती करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको फीबो भी लगा के दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यस्टरडे का जो स्विंग था यहाँ पे देखो टेस्ट करके फिर ऊपर गया था। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे स्विच करता हूँ, देखो 0.618 लेवल के ऊपर आया था, टच करके ऊपर गया, फिर उसके बाद 0.5 लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, राइट। उसके साथ ही साथ मैंने ये ड्रॉ करके भी बताया कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट,
इतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे ये जो कैंडल है इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो बहुत सारे लोग यहीं पे ट्रैप होते हैं एंड ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड लेने, लाइक वो लेते तो स्कैल्पिंग ट्रेड ही है बट होल्ड करते फिर उनका बड़ा एसएल चला जाता है, राइट। एंड जब भी मार्केट ऐसा करता है, एक बड़ा डाउनफॉल आता है या फिर उनके ऑपोजिट जो मोमेंटम आता है वो एक फास्ट आता है, तो उनको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और लॉस जो है वो प्रेडिक्टेबल से ज़्यादा हो जाता है, राइट। ओके, तो आफ्टरनून में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो अपसाइड मोमेंटम, छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर से अपसाइड कंसोलिडेशन, फिर से अपसाइड, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से अपसाइड। अभी यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, ये हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, एसएल हैंडिंग, वो भी बड़ा वाला, राइट। तो ऐसा होता है 1 मिनट के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है तो ज़्यादा कन्फर्मेशन लेने पड़ते हैं, राइट। अगर यहाँ पे देखो फिर से ये हो गया हमारा डबल बॉटम हमारे लेवल के ऊपर, नेक लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ था, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हंटिंग, राइट। तो ये जो सेटअप से ये हम 1 मिनट के ऊपर ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है, राइट। तो इसी की वजह से मैं आपको जो प्रेफर देता हूँ वो होता है 5 मिनट के ऊपर। अगर आप 5 मिनट का पैटर्न फॉलो करते हो तो आप लगभग देखो यहाँ पे आपको कौन कौन से ट्रेड्स मिल सकते थे, आज कोई भी नहीं मिलेगा आज, राइट। एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल बन सकता था बट ये हैंडल ने इतना टाइम लिया, अगर आप फिर भी लिया तब भी आप प्रॉफिटेबल हो, बट मैं यहाँ पे ऐसा जब सिनेरियो बनता है तब मैं अवॉइड करता हूँ, राइट। क्योंकि उसका लाइक चांसेस बहुत कम होता है कि वो आपका टारगेट दे या फिर वो सीधा जाके आपका टारगेट हिट करे, राइट। इतना सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जाके फिर से अगर ऐसा किया तो फिर आपका प्रीमियम डिके होगा, राइट। इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो ये डबल टॉप अगर बन जाता तो डेफिनेटली आप ले सकते थे इसके ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो ये रहने वाला था स्विंग, सेकंड टारगेट जो हमारा ये होने वाला था, राइट। आप ये भी पकड़ सकते हो एंड ये रिक्स रिवॉर्ड के अंदर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1:2 तो आराम से हो जाता, राइट। बट ऐसा बनाया नहीं, इसीलिए हमने ट्रेड नहीं किया। अभी देखो आफ्टरनून में इतना अपसाइड गया, कुछ नहीं करना है, वेट करना है सिर्फ, राइट। तो यही होता है, पेशेंटली अगर आप वेट करते हो तो डेफिनेटली एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो एंड जो लॉसेस है आपके वो डेफिनेटली कम हो सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हुआ था, इसी के साथ ये ओपनिंग का ओपन एंड क्लोज जो हुआ था फर्स्ट मिनट का यहीं पे हुआ था। हमने अपडेट किया था कि यहाँ से जब भी ऊपर जाके क्लोज होगा तो फर्स्ट टारगेट डे हाई रहेगा, सेकंड टारगेट ये वाला लेवल हमारा रहने वाला है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लाइक ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। मैं 1 मिनट के भी ऊपर फिर आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखो इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट होने के साथ साथ यहाँ पे क्या बना, कैंडल से देखो हैमर कैंडल है, राइट। इसका भी देखो ये ब्रेकडाउन हो गया, ये प्रीवियस स्विंग था इसका ब्रेकडाउन हुआ। देखो यहाँ पे प्राइस जो बिहेव कर रहा है वो रिटेस्ट जैसा बिहेव कर रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने मेरे मेन अकाउंट में इस वाले कैंडल में जब रिजेक्शन आया था तब एक ट्रेड लिया था, लगभग यहाँ पे मैंने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये डायरेक्टली ऐसा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी फॉल कर चुका है। अगर ये ज़्यादा फॉल करता तो निफ्टी ज़्यादा फॉल करता, राइट। तो निफ्टी का अगर साइडवेज हो जाता है निफ्टी या फिर रिट्रेसमेंट देता है तो बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। इसीलिए मैंने इसी कैंडल में ही उसे निकाल दिया, ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं किया, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जोन हमारा है, देखो ड्रॉ करके रखा है कब से पता नहीं। यहाँ पे देखो ये जोन के अंदर फंस गया, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न दिखाया होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेने का सोचा होगा, बट हमें पता है कि ये बड़ा जोन बन चुका है, तो फिर इसका एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो है वो होना चाहिए अपर की साइड या फिर डाउन साइड, राइट। यहाँ पे अगर आप बोलोगे ये डाउन साइड क्लोजिंग हुआ है, बट देखो एक ही मिनट में हुआ है, राइट, एक ही कैंडल में हुआ है। इसका एसएल अगर आप देखते हो, आपका एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होगा, एसएल आता है 120 पॉइंट्स। इतना एसएल, वो भी वन वे में, प्रीमियम ऑलरेडी हाई हो चुके होते हैं। यहाँ पे 120 रुपीज़ के लिए आपको 80 रुपीज़ तक का भी एसएल देना पड़ता है ऑप्शन के अंदर, अगर आप इमीडिएटली एंटर करते हो तो, राइट। उसके बाद देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जस्ट कंसोलिडेशन, फिर अंदर आ गया। देखो यहाँ से अभी देखो ये ब्रेकआउट में बोल रहा था, यहाँ पे कहीं पे हुआ ही नहीं। अभी देखो ये होता है ब्रेकआउट कैंडल, राइट। उसके बाद देखो ये रिटेस्ट कैंडल 2 बार बना है यहाँ पे, राइट। तो ये होता है हमारा ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। उसके बाद जैसे ही कैंडल का हाई क्रॉस हो जाए ट्रेड ले लो, यहाँ पे एसएल लगाओ या फिर ये स्विंग के पास एसएल लगाओ, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट डे हाई, थर्ड टारगेट ये वाला, ऐसा हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमें प्रेफरेंस देते हैं हम पैटर्न्स के ऊपर। अगर आप पैटर्न्स देखोगे तो यहाँ पे मुझे 1 मिनट के ऊपर ये पैटर्न दिखा था, हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ तक आने के ज़्यादा चांसेस थे, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा था क्योंकि एसएल हमारा एकदम पास ही में था, राइट। इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन का फिर इसको भी हमारा सेटअप नहीं बना तो हमने इसे भी अवॉइड कर दिया। यहाँ पे कोई कप एंड हैंडल नहीं बना, हेड एंड शोल्डर भी अच्छे से नहीं बना है, तो हमने यहाँ पे भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, राइट। तो लगभग यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे रहा है हमारा, आज कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है। अगर आप बड़े अकाउंट में तो मैंने ये ट्रेड लिया था मॉर्निंग में ही, उसके बाद पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया, क्योंकि लेने का मतलब ही नहीं था जब इतना कंसोलिडेट हो रहा था, राइट। एंड सेटअप्स भी नहीं बने, तो हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया मॉर्निंग के ट्रेड के बाद, राइट।
ओके, तो यही था आज के लिए। मैं यहाँ पे डेली पे स्विच करता हूँ, ड्राइंग्स जो है वह सब हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे लगभग क्लोज हो चुका है, राइट। अगर आप देखोगे इसके ऊपर मार्केट ने कभी भी क्लोज नहीं दिया था, आज ये क्लोजिंग दे चुका है। हैमर कैंडल भी है, इसे हैंगिंग मैन भी कहते हैं। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वहाँ तक जाके रिटर्न आ सकता है, या फिर वहाँ पे जाके कंसोलिडेशन करने के बाद एक दिन और मोमेंटम दे सकता है अपर की साइड, राइट। तो इसे हम ऐसा ट्रैक करेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम इसे डायरेक्टली सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे, हमें कन्फर्मेशन चाहिए फिर हम जा सकते हैं, राइट। निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार हम। ओके, यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट स्विच कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट अपने स्विंग के आसपास हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। अगर आप देखोगे ये हाई था, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, इसके भी ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे हमारा एक लेवल का रेजिस्टेंस है, अगर ये निफ्टी अगर निकालता है, राइट, ये ड्राइंग्स में डिलीट कर दो। यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी क्लोज हुआ है, इसके ऊपर भी क्लोज हुआ है, इसके ऊपर भी क्लोज हुआ है, राइट। तो अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है तो डेफिनेटली ये दोनों लेवल जो है हमारे ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी जो है वो जा सकता है, राइट। तो इसे भी हम ट्रैक करेंगे। लाइक गैप अप ओपन होने के साथ हम सेलिंग का ट्राई नहीं करेंगे, एटलीस्ट हमें सेलिंग के लिए एक ट्रैप सिनेरियो चाहिए, ऐसा एक्सटेंडेड एम पैटर्न। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर क्लियर नहीं दिखेगा बट ऐसा पैटर्न हो जाएगा, राइट। अपसाइड गया, रिट्रेस किया, फिर से अपसाइड गया, फिर से रिट्रेस किया। अभी यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक होने के बाद फिर हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ये कप एंड हैंडल भी बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर भी बन जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न भी बन जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन हो गई एंड एसएल जो है हमारा डिफाइंड रहेगा, राइट। अगर ये ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करता है तो फिर हम ऐसा बाय कर सकते हैं। यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर छोटा एसएल होगा। टारगेट जो है हमारे, हमने जो डिस्कस किया, ये वाला लेवल रहने वाला है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ऐसा होने वाला है। अभी देखते हैं, कल शायद छुट्टी है तो देखते हैं यहाँ पे जो भी होगा हम लाइक ट्रेड करेंगे और अपडेट करेंगे, राइट। 5 मिनट के ऊपर फिर से हम स्विच कर देते हैं। शायद ये मैंने फ्यूचर का ग्राफ लगाया था, यहाँ पे मैं फिर से एक बार कंफर्म करके यहीं पे लगा देता हूँ कि हमने यहाँ पे सेम लाइक डिस्कस किया या नहीं, राइट। ओके, सेम ही हमने किया था। अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग हुआ है, इसके भी ऊपर है, एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट देखो यहीं पे आसपास है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। लाइक अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें पैटर्न्स का वेट करना पड़ेगा छोटे सेल के साथ। फिर हम ये वाला टारगेट एंड ये वाला टारगेट, मैं ऑल टाइम हाई का प्लान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम सेशन के अंदर उसका उतना मोमेंटम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट ये जो लेवल है, अगर मैं इसे मार्क करूँ, अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 550 के आसपास जा सकता है। लाइक 18,500 अगर ब्रेक करता है तो 550 डेफिनेटली जा सकता है। यहाँ पे हम प्लान करेंगे 350 एंड ये जो लेवल है हमारा 400 तक का फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 200-250 पॉइंट तो निफ्टी ऑन एन एवरेज मूव करता ही है, राइट। ओके गाइज, देन सी यू टुमारो ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइज।